Jai Hind everyone. I hope and I believe you all are fit and fine and working hard to meet your goal. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि CAPF का सिलेबस क्या है पेपर 2 का, और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि उस पेपर 2 के सिलेबस की तैयारी हम 60 डेज में कैसे कर सकते हैं। यानी कि 60 डेज की स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करके आप अपने CAPF के पेपर 2 में अच्छा कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। पेपर 1 और पेपर 2 जो आपके CAPF के अंदर होते हैं, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और इन दोनों के अंदर एक डिसेंट स्कोर करना जरूरी होता है। अगर आप पेपर 1 के अंदर कट ऑफ क्लियर नहीं करते तो फिर आपकी पेपर 2 की कॉपी इवेल्युएट ही नहीं करी जाती। बट अगर आपने पेपर 1 के अंदर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और पेपर 2 के अंदर आप मिनिमम 50 मार्क्स लेकर के नहीं आते, देन आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होता और आप पेपर 2 के अंदर फेल माने जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि अगर हमारी तैयारी बहुत ख़राब है, पेपर 1 के अंदर हम बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं बट पेपर 2 के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कैसे इस 50 मार्क के दायरे तक हम पहुंचे और 50 मार्क कैसे अचीव करें, इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मान लो आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है और आपको लग रहा है कि पेपर 2 के अंदर आपके 50 नंबर आ जाएंगे, तो भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो आने वाले 60 डेज हैं उसकी प्लानिंग मैं आपके साथ बताऊंगा और शेयर करूंगा, जिससे आपके नंबर जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। और जिनके नंबर नहीं भी आ रहे हैं, अगर वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, देन वो 50 मार्क्स के क्राइटेरिया को तो डेफिनेटली पास कर लेंगे। तो आइए हम समझते हैं पेपर 2 की स्ट्रेटजी के बारे में। बट इसके पहले हमने एक वीडियो करी थी जहां पर मैंने आपको पेपर 2 के सिलेबस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, देन प्लीज़ आप उस वीडियो को जा करके देखिएगा। बट अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि पेपर 2 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे तो ऐसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ से आपके 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट्स मीन कि अगर 200 नंबर का पेपर है तो ऐसे आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट को मिला करके आप 140 नंबर का पेपर सॉल्व करते हो। तो सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए वो इन सारी चीज़ों पर होना चाहिए, इन सारे पैटर्न पे होना चाहिए, ताकि आप अपने ऐसे आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख करके आएँ। जो आपका दूसरा होता है पेपर 2 के अंदर, जो दूसरा सेगमेंट होता है जिसको मैं इंग्लिश का सेगमेंट कहता हूं, यहां पर आपके 3 सवाल पूछे जाते हैं। एक प्रेसी राइटिंग होती है, एक कॉम्प्रिहेंशन होता है और एक आपका ग्रामर होता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटली आपके 60 मार्क के पूछे जाते हैं। इट्स मीन कि यहाँ से जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक ऐसा सेक्शन होता है जिसको अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा होगा तो आप 60 मार्क्स, जो आप 50 मार्क्स की बात कर रहे हो पेपर 2 के अंदर, उसमें से 60 मार्क आप इस इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर लेकर के आ सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पे फोकस करना है। आपको प्रेसी राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, क्या क्या स्ट्रेटजी होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देन इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं 60 डेज की स्ट्रेटजी को। बट इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि अब CAPF के अंदर भी आपको इस चैनल पर कॉन्टिन्यूस ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगी और ऐसे ही गाइडेंस आपको CAPF के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग जो कि CAPF के पेपर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको करनी मैंडेटरी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। देन अगर आप CAPF के एस्पायरेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने 60 डेज की स्ट्रेटजी के ऊपर और हम देखते हैं कि 60 दिनों में हम कैसे अपने पेपर 2 को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, मैंने इस तैयारी को ना 3 फेजेस में डिवाइड करा हुआ है। एक है हमारा फेज़ 1, दूसरा है फेज़ 2 एंड तीसरा है फेज़ 3। फेज़ 1 को मैंने कहा है फाउंडेशन फेज, जहां पर हम राइटिंग, ग्रामर एंड इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। कैसी चीज़ें हैं, क्या क्या करनी है, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। बट मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इस चीज़ को डिवाइड कैसे किया है। हमने फेज 2 के अंदर भी इस चीज़ को डिवाइड करा है, जहां पर हम अपनी कोर को बिल्ड करेंगे एंड देन इसके अंदर हम थीम की प्रैक्टिस करेंगे, फिर PYQ की प्रैक्टिस करेंगे एंड देन हम इंग्लिश के अंदर भी PYQs के क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारा आता है फेज 3, जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हमें टेस्ट सीरीज लगाने हैं, PYQs को, जो भी हमारे PYQs हैं उनको सॉल्व करने हैं।
अब ये चीज़ें क्या है कैसी हैं ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएंगी, बट हाँ अभी जब मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, देन आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम आते हैं फेज नंबर 1 पे। फेज नंबर 1 जिसे मैं टर्टल फेज कह रहा हूँ। क्यों मैं टर्टल फेज कह रहा हूँ इस चीज को आप समझिएगा। मैं जानता हूँ यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पेपर 2 की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, बट पेपर 1 की तैयारी उनकी काफी अच्छी है। अगर उनसे पूछो कि क्या उनको लग रहा है पेपर 1 क्लियर हो जाएगा, वो बोलेंगे बिल्कुल सर, हमने सीडीएस क्लियर किया हुआ है एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि जो पेपर 1 है मेरा वो सीएपीएफ का क्लियर हो जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंट है देन अब आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट पेपर 2 में सर मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि लिखना कैसे है। तो इस चीज़ का फियर दूर होगा। आपको जो आता है, जो भी चीज़ आती है, स्टार्ट राइटिंग। आप अपनी राइटिंग को लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको जो भी कुछ आता है, आप सिलेबस के चक्कर में मत पड़ो, आप इस चीज़ के चक्कर में मत पड़ो कि मुझे डायरेक्ट ऐसे लिखना है। आपका जो भी फेवरेट टॉपिक होता है, जो भी आप जीडी में बोल के आए होगे, कभी लेक्चरेट में बोल करके आए होगे, उस टॉपिक को लो, अपने बेस्ट फ्रेंड के टॉपिक को लो, माई डॉग माई काउ कुछ भी लो, लेकिन आप क्या करो, उस चीज़ के ऊपर लिखना स्टार्ट करो। मैं क्यों कह रहा हूँ लिखना स्टार्ट करो, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप डायरेक्ट ये सोचते हो कि मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप ऐसे लिखने जाते हो, आपको पता नहीं होता कि कितनी सारी डिटेल्स हैं आपके पास, कैसे इसको अरेंज करना है, और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और डिटेल जो है वो छूट ही जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे कि जो भी चीज़ पेपर 1 अगर आपका क्लियर हो रहा है, पेपर 1 के अंदर अगर आपके कोई भी डाउट नहीं है, आपको लग रहा है कि पेपर 1 मेरा अच्छा है, देन आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनको लग रहा है कि पेपर 1 उनका अच्छा नहीं है, मैं कहूँगा कि आप एक बार अपने पूरे सिलेबस को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लो, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, बट आप भी अपने राइटिंग को लिखना स्टार्ट कर दो। जिन्होंने अभी तक राइटिंग लिखनी स्टार्ट नहीं करी है, वापस से ये चीज़ मैं बोलूँगा कि आप सिलेबस के चक्कर में मत पड़ो। फेज़ 1 के अंदर, ये फेज़ 1 आपका चलने वाला है, 2 वीक का टाइम मैं आपको दूंगा। इट्स मीन कि 14 डेज आपको मिलेंगे। 14 डेज, 10 to 14 डेज आप ले सकते हैं, एंड 10 to 14 डेज के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ आपके जो फेवरेट टॉपिक होंगे, उन फेवरेट टॉपिक के ऊपर ही आप इन चीज़ों को लिखेंगे। वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, जस्ट लाइक जैसे मैंने बोला कि माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट बुक, ऐसे करके कुछ भी चीज़ हो सकती है। उसके ऊपर आप एक राइटिंग लिखना स्टार्ट करो, किस तरीके से लिखनी है, ये क्या करना है, क्या उसकी चीज़ें होती है, क्या आपके फॉर्मेट होते हैं, सब कुछ छोड़ दो। बस और बस आपको राइटिंग करनी है, आपको लिखनी है। तो इन आने वाले 2 वीक के अंदर आप अपने राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद होता है ग्रामर वाला पोर्शन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्रामर से आपके लगभग 25 सवाल पूछे जाते हैं, एंड ये लगभग नहीं है, कंफर्म है, 25 क्वेश्चंस आपके ग्रामर से पूछे जाते हैं। और इस ग्रामर के 25 क्वेश्चंस के लिए ना आपको जो बेसिक ग्रामर है ना उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जो आपके एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेजल वर्ब के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सीधे सीधे यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, उसके पीवाईक्यूज को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर पेपर 2 को आप देखेंगे, एंड पेपर 2 के हिसाब से आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। उन टॉपिक को आप मार्क करेंगे, एंड देन आप ग्रामर वाले पोर्शन को रिवाइज करेंगे। यानी कि इस 2 वीक के अंदर आपके ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं, जो भी वर्ड हैं, जो आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनको आप याद करोगे, उनको पढ़ोगे, एंड देन आप इस 14 डेज के अंदर अपने ग्रामर वाले पोर्शन को रिवाइज कर लोगे। यहाँ से अगर आप इतना कर लेते हो, देन आप समझ के चलना कि आपके पेपर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। और इन 14 डेज के अंदर आप ये नोटिस करोगे कि अब आपके पास राइटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब आपको ये फियर नहीं होगा कि सर हमें राइटिंग कैसे करनी है, लिखना कैसे है। एंड दूसरी बात, जब आप ग्रामर पढ़ चुके होंगे तो ये जो आपका 25 मार्क्स है ग्रामर का, ये भी आपके हाथ में होगा। एंड अब आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस्ड होगे कि 25 नंबर तो मेरे क्लियर हैं, ग्रामर हमने पढ़ ली है, राइटिंग लिखनी स्टार्ट कर दी है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 25 नंबर लाना है ताकि मैं पेपर 2 को क्लियर कर पाऊँ। अब वो 25 नंबर आएगा कैसे, उस चीज़ को मैं बताता हूँ। तो अब आता है आपका फेज़ 2, जिसे आप इंटरमीडिएट फेज भी कह सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आपने पेपर 1 की तैयारी अगर स्टार्ट कर दी, अब आपका पेपर 1 भी अच्छा है, आपने प्रैक्टिस करनी है, पेपर 1 को तो छोड़ना नहीं है। पेपर 1 की तो प्रैक्टिस करते ही रहनी है, चाहे आप वीकली मॉक टेस्ट दे लो, या फिर चाहे आप
2-3 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट दे लो, कभी फुल दे लो, कभी हाफ दे लो, बट हाँ, आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। तो पेपर 1 को तो साथ में लेकर के चलना ही है। बट अब जैसे आपने राइटिंग स्टार्ट करी, तो अभी आपने क्या किया, कुछ ना कुछ रैंडम चीज़ों पर अपने जो ऐसे हैं वो लिखे, अपनी जो राइटिंग है वो करी। बट अब आपको क्या करना है कि अब जो भी आपके थीम है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन थीम को पढ़ना है, उन थीम को समझना है और देखना है कि उन थीम से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड देन आपको डिसाइड करना है कि अब इसके ऊपर मैं राइटिंग कैसे करूं। अभी भी आपको फॉर्मेट के बारे में नहीं सोचना। देखो, फॉर्मेट सबसे लास्ट में आता है। अगर आपको फॉर्मेट सब कुछ पता है, मैं आपको सब कुछ फॉर्मेट बता दूं, बट अगर आपको लिखना ही नहीं आता तो फॉर्मेट लेके आप करोगे क्या। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप जो चीज़ समझो, जिस चीज़ पे जोर दो, वो होती है राइटिंग करने पे, लिखने पे। अगर एक बार आप लिखना सीख गए ना, तो उसे फॉर्मेट में आप अपने आप ही डाल लोगे, शेप में अपने आप ही डाल लोगे। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आपने राइटिंग सीखी, आपने राइटिंग करी, अब आपको क्या करना है, अब जैसे आपने राइटिंग 1 वीक में करी, 2 वीक में करी, अब तीसरे हफ्ते से आपको क्या करना है कि अपने जो थीम है ना, उनको रिवाइज करने स्टार्ट कर देने हैं, पढ़ने स्टार्ट कर देने हैं। मैं वापस से बताऊंगा कि जो लोग हमारे बैचेस के अंदर हैं, ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे थीम कवर कर लिए हैं, और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक उनके बहुत सारे थीम के ऊपर प्रैक्टिस भी हो चुकी है। तो इसलिए अगर आप भी अपने थीम को कवर करना चाहते हैं, तो डिफेंस मेनिया के बैच को लेकर के फास्ट फॉरवर्ड के अंदर आप उन सारे थीम को देख सकते हैं, और उन थीम के रिलेटेड जो भी डाटा एंड फैक्ट है उसको आप कलेक्ट भी कर सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। हम आपको डेली रिवाइज करने के लिए कुछ ना कुछ आपके फ्लो चार्ट बना करके दे देते हैं, माइंड मैप बना करके दे देते हैं, ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको आप रिवाइज कर पाएँ, उसको आप अपने दिमाग में रिकॉल कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बट अगेन, अगर आपको ये चीज़ खुद से करनी है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। आप खुद से भी ये चीज़ कर सकते हैं। आप बस थीम निकालनी है, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, वुमेन हो गया, ओल्ड एज हो गए, हमारे यूथ हो गए, एजुकेशन हो गया, ये सब थीम है जहाँ से क्वेश्चन बार बार लगातार पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ऐसे ही जो आपके अलग अलग थीम है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर आपको थीम के ऊपर राइटिंग स्टार्ट करनी है, आपको थीम के समझ के उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट करनी है। अब जैसे कि आपने क्या किया था, अभी ग्रामर आपने पढ़ा था, और ग्रामर के अंदर आपने 25 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व कर लिए थे। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने ग्रामर किया था ना, सेकेंड वीक के अंदर जैसे आपका ग्रामर खत्म होगा, आप इंग्लिश के ऊपर स्विच हो जाएंगे। इंग्लिश के ऊपर स्विच हो जाने का मतलब क्या है कि जो आपकी प्रेसी होती है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, उन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर देना है, उन चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। कैसे करोगे आप, तो आप अपने यूपीएससी के वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर पेपर 2 के पीवाईक्यूज होते हैं, पेपर 2 का पेपर होता है, प्रीवियस ईयर पेपर होता है, उसको आप डाउनलोड करोगे। एंड उस पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रखे होंगे जो आपके कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी के होंगे, उनको आप लिखना स्टार्ट करोगे, उनको आप लिखोगे। एंड देन आप अपने इंग्लिश की प्रैक्टिस को भी देखोगे कि आप यहाँ पर इंग्लिश की प्रैक्टिस भी आने वाले 2 वीक के अंदर काफ़ी अच्छा कर लोगे। इट्स मीन कि अगर आपने 2 वीक दिया है फेज 1 को, तो 2 वीक आप दोगे फेज 2 को, जहां पर आप क्या करोगे, अपने थीम की प्रैक्टिस करोगे एंड देन इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे। वहां पर आपने 25 मार्क्स जो है वो स्कोर किया था। एंड यहां पर आप देखोगे कि आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस करके यहाँ पर टोटल 35 मार्क्स जो हैं वो अपने कंफर्म कर लिए। यानी कि अब तक जो आप 50 मार्क्स के लिए लड़ रहे थे, अभी आप देखोगे कि आपने लगभग ये ना 60 मार्क्स की जो प्रिपरेशन है वो आपने कर ली है। तो ये होता है एक स्टेप वाइज अपनी प्रिपरेशन को करना, स्ट्रेटजी बना के प्रिपरेशन को करना, जहां पर आपने सबसे पहले उन एरिया पे फोकस किया जो चीज़ें आपको आती थी, जो आपने सीडीएस के लिए पढ़ा, एफकेट के लिए पढ़ा, या फिर अदर किसी एग्जाम के लिए पढ़ा। आपने इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश के ग्रामर आपको आते हैं, इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करने आते हैं, प्रेसी आपने सॉल्व करी, प्रैक्टिस करा, एंड देन आपके 35 मार्क्स यहां से बन गए, 25 मार्क्स उधर से बन गए। देन आपने टोटल 60 मार्क्स जो है अपने अपने झोली में डाल दिए हैं। इसके बाद से आप देखोगे कि अब आप पेपर 2 के लिए वेल प्रिपेयर हो गए होगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने अपनी राइटिंग भी कर ली है, एंड देन आपने क्या कर लिया है, इसके बाद आपने कर लिया है अपना थीम भी कवर। और जैसे आप थीम कवर कर लोगे, उसके बाद से स्टार्ट होगी आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन, एंड देन आप एक्चुअल में चीज़ों को पढ़ना एंड समझना स्टार्ट करोगे, और एक्चुअल में आप राइटिंग लिखनी स्टार्ट करोगे। अब आता है फेज 3, जहां पर हम अपनी
चौथे हफ्ते में होंगे। 4 वीक के बाद अब 5वें हफ्ते की शुरुआत होगी हमारी। अब जैसे आप 5th वीक में जाओगे ना, देन आप क्या देखोगे कि आपने पेपर 1 जो अब तक आप पढ़ रहे हो, पेपर 1 हो सकता है कि कोई लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग जो होंगे वो पेपर 1 की प्रैक्टिस के साथ साथ हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका पेपर 1 उतना अच्छा नहीं होगा, तो उन्होंने इस हफ्ते तक अपने पेपर 1 को रिवाइज भी कर लिया होगा। तो यहाँ पर दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। हो सकता है जिनका पेपर 1 बहुत अच्छा हो तो वो सिर्फ प्रैक्टिस पे जोर दे रहे होंगे और उन्होंने अब तक बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका पेपर 1 उतना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने चीजें रिवाइज करी और इन 4 हफ्तों के अंदर उन्होंने पेपर 1 को पूरा रिवाइज भी कर लिया हो। अब जैसे आपने उसको रिवाइज किया, अब भी आप क्या हो, अब आप प्रैक्टिस करने के मूड में आ चुके हो, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर रही है वो अपने आप आगे प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। तो ये चीज़ आपके पेपर 1 की यहाँ पर सॉर्टेड आउट हो गई, यानी कि यहाँ पर सब कुछ पेपर 1 का क्लियर हो गया कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन में आपको ये लग रहा था कि शायद मुझे अपना सिलेबस रीलुक करना है, हो रहा है कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि सिलेबस सर वापस से रिवाइज करना है, तो आपने सिलेबस भी रिवाइज कर लिया एंड अब आपकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे थे जिनका ऑलरेडी सिलेबस रिवाइज था, तो उन्होंने क्या करा, अब प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे, अब वापस से प्रैक्टिस उन्होंने भी करने स्टार्ट कर दी। यानी कि दोनों जो पर्सन है ना वो सेम नाव पे आ गए, सेम जगह पे आ गए और सेम चीजों अब सेम रफ्तार में वो करने स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद जैसे आपने थीम कवर कर लिया, उसके पहले अपने राइटिंग लिखनी स्टार्ट कर दी। अब आपको समझना है कि इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, कि अब रिपोर्ट कैसे लिखनी है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, आर्गुमेंट कैसे लिखनी है, आर्गुमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, एस्से कैसे लिखना है, एस्से का फॉर्मेट क्या होता है, ये आपको जानना है 4 वीक के बाद। यानी कि जब आप अपनी राइटिंग करने स्टार्ट कर देंगे, जब हर चीज हर टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी, देन आप फॉर्मेट के बारे में सीखेंगे एंड उस नॉलेज को फॉर्मेट के हिसाब से अब आप क्या करोगे, शेप देना स्टार्ट करोगे। और जब ये शेप देना स्टार्ट करोगे, यही में आपकी इसी में आपकी एक्चुअल राइटिंग निकल के आएगी, और यही वो राइटिंग है जिसकी प्रैक्टिस अब लगातार आपको करते जाना है और कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, यानी कि मार्क कर लो मेरे इस वर्ड को कि 3 अगस्त 2025 तक अब से फॉर्मेट का ज्ञान होने तक आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही फ्लो में आपको राइटिंग करते जानी है। पहले आप 1-2 ऐसो लिखोगे, फिर आप उसको बढ़ा के 3 करोगे, फिर 4 करोगे एंड धीरे धीरे आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे। और ये चीज़ भी अपने दिमाग में आप रख लो कि पेपर 2 के लिए मिनिमम जो आपको अपने टाइम आवर्स में से निकाल के देने होंगे वो होंगे 2 आवर्स। यानी कि 2 आवर्स का टाइम आपको देना ही होगा जब आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो। इन 2 आवर्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, ग्रामर को पढ़ सकते हो सकता है कि किसी दिन आप थीम को पढ़ रहे हो एंड देन इंग्लिश को पढ़ रहे हो सकता है कभी आप फॉर्मेट को सीख रहे हो और जो आपके एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप राइटिंग कर रहे हो। ऐसे ही आप अपने एस्से की प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे आप ग्रामर की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो एंड कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये चीजें आपको चौथे हफ्ते से इट्स मीन कि आफ्टर 4 वीक ये सारी चीजें आपको स्टार्ट कर देनी है और ये राइटिंग आपको स्टार्ट करके वापस से लिखने लगनी है। और जब आप ये करोगे, अब आपका पेपर 1 भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपने पेपर 1 के लिए भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, पेपर 2 का भी फ्लो आपका पूरा हो चुका है और अब आप बिल्कुल रेडी हो एग्जाम देने के लिए, तो पेपर 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी जो मुझे लगता है कि आपको इन 60 दिनों में करनी चाहिए। आई होप कि स्ट्रेटजी आपको समझ में आई हो। मैं वापस से बता देता हूं, स्ट्रेटजी नंबर 1 यानी कि फेज 1 के अंदर सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या मेरा पेपर 1 रेडी है। अगर पेपर 1 रेडी है देन आप सीधे मॉक टेस्ट दो, आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की एंड दिन में 2 घंटे निकालो एंड आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। ये उनके लिए है जिन्होंने आज तक कुछ नहीं लिखा, उन्हें राइटिंग से डर लगता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, किसी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनकी हैबिट बनेगी, उनका दिमाग एक स्ट्रक्चर बनाएगा, चीजों को लिखना स्टार्ट करेंगे, उनके दिमाग में आइडियाज आने स्टार्ट होंगे। इसके बाद आपको ग्रामर पढ़ना है क्योंकि ये ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उनको अगर आप पढ़ के जाते हो, कुछ वर्ड्स आप याद करके जाते हो, कुछ फ्रेजल वर्ब्स याद करके जाते हो, तो आपको 25 मार्क्स यहां से बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन 2 हफ्तों के अंदर आप देखोगे तो 25 मार्क्स तो आपने पेपर 1 के अंदर पेपर 2 के अंदर स्कोर कर ही लिए। देन आप पेपर 2 के लिए जब फेज 2 में जाओगे, देन आप देखोगे कि आपको थीम कवर करनी है। ये थीम आपको बहुत सारे जगहों पर मिल भी जाएंगी, बट अगेन मैं बताऊंगा कि डिफेंस मीडिया का जो
CAPF का पेपर 2 बैच है, वहाँ पर भी ये थीम अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। एंड देन आप इंग्लिश की चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, प्रेसी राइटिंग पढ़ोगे, एंड यहाँ से आप देखोगे कि आपके 35 मार्क्स जो होते हैं वो आपके झोली में आ जाएंगे। एंड जब आप फेज 3 में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि पेपर 1 मेरा प्रिपेयर हो चुका है सर, हमने रिवाइज कर लिया है, अब आप प्रैक्टिस पे लग जाओगे। आपको फॉर्मेट सीखना है, फॉर्मेट सीख करके आप कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस एक्सपेक्टेड टॉपिक के ऊपर अपनी राइटिंग स्टार्ट करनी है। एंड देन आप देखोगे कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही प्रिपेयर हो चुका है। अब मेरा एक सजेशन है, वो आप सभी के लिए है। वो सजेशन ये है कि डोंट मेमोराइज। आपको जो भी चीज़ें लिखनी है ना, कहीं से आप रेडीमेड ऐसे देखते हो, जैसे मैं भी कभी आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पर कोई रेडीमेड ऐसे, तो इससे आपको ना वो चीज़ें मेमोराइज नहीं करनी है, याद नहीं करनी है। होता क्या है कि कुछ लोग देखते हैं कि ठीक है वुमेन इन स्पोर्ट एक टॉपिक है, इसके ऊपर सर आप कुछ लिख के दे दो, हम उसे याद कर लेते हैं। आप कितने टॉपिक याद कर पाओगे? हो सकता है 4, 5, 6, 10 टॉपिक याद कर पाओगे, बट क्या एग्जाम में वही टॉपिक आएंगे? मेरा कहना है या आपका समझना है वो बिल्कुल सही है कि बिल्कुल वो टॉपिक आने के चांसेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो डेवलप करेंगे। हम एक ऐसी थिंकिंग, ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे जिसमें हम चीज़ों को बना पाए, हम चीज़ों को लिख पाए। तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ को याद मत करना, बस पढ़ना, समझना, और ये दिमाग में रखना कि इस चीज़ को मैं अपने वर्ड में कैसे लिख सकता हूँ, कैसे मैं एक्सप्रेस करके इस चीज़ को अपने कॉपी में डाल सकता हूँ। आपकी राइटिंग आपकी पर्सनैलिटी को वहाँ शो करेगी, और जितना अच्छा आपका पर्सनैलिटी होगा, जितनी अच्छी आपकी राइटिंग, क्रिटिकल एनालिसिस आप करोगे, जितनी अच्छी चीज़ों को समझ के वहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे, वही चीज़ें होती हैं जो आपके मार्क्स में कहीं ना कहीं अंतर पैदा करती हैं, और आपके मार्क्स भी पेपर 2 के अंदर अच्छे आने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि ये सारी स्ट्रेटजी जो मैंने बताई ना, अगर आप कॉन्टिन्यूसली से फॉलो करते हैं, देन आप डैम श्योर है कि 90 प्लस मार्क्स जो है ना पेपर 2 के अंदर स्कोर कर लेंगे, क्योंकि 90 प्लस का स्कोर बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, एंड आप भी कर सकते हैं। बस ये सेम चीज़, ये सेम टेक्निक आपको फॉलो करनी होगी, एंड आप 90 प्लस मार्क्स पेपर 2 के अंदर लाओगे, जो कि एक डिसेंट स्कोर होता है, और इस स्कोर पर आप आराम से मेरिट इन हो जाओगे। इसके बाद मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड डू कमेंट। आप ये बता सकते हो कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। एंड अगेन मैं बोलूँगा कि आप अपने स्टडी आवर्स में से 2 आवर निकाल करके आप CAPF के पेपर 2 को ज़रूर दो। इन 60 डेज़ के अंदर भी आपने 2 आवर डेडिकेट नहीं किए, देन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा पेपर 2 को क्लियर करना। मेरे तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगा कि आप सभी का एग्जाम क्लियर हो, और आप अपने रिस्पेक्टिव फोर्सेस में जाकर के कहीं ना कहीं देश को सर्व कर पाओ, जो सपना आप बचपन से या तभी से देख रहे होगे, जब से आपने इस चीज़ की शुरुआत करी होगी, जब से आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करती होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।